हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड टुडे वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They take D as a partner. The new profit sharing ratio is 5:4:2:3. Find out the sacrificing ratio. राइट तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोगों को कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड नाउ वी हैव थ्री पार्टनर्स A is to B is to C और इनके बीच का ओल्ड रेशियो है 5:3:2. It means old share will be 5/10, 3/10 and 2/10. राइट अब फर्म में डी का एडमिशन होता है, सो आफ्टर डीज एडमिशन, डी के एडमिशन के बाद फर्म हो जाती है A is to B is to C and is to D और न्यू रेशियो होता है 5:4:2:3. It means new share will be 5/14, 4/14, 2/14 and 3/14. राइट तो बच्चों जब हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो सैक्रिफाइस रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राइट क्योंकि बच्चा अगर ओल्ड ज्यादा होगा न्यू कम होगा तभी कोई भी पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा। सो नाउ फॉर ए, फॉर एज सैक्रिफाइसिंग, तो ए के पास ओल्ड रेशियो था 5/10, इसके पास न्यू रेशियो है 5/14, सो एलसीएम विल बी 140 एंड दिस इज 70 - 50 यानी कि 20/140। तो ये होगा ए का सैक्रिफाइस एंड बी सैक्रिफाइस विल बी, बी के पास ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू रेशियो है 4/14, सो 140, 42 minus 40 and this comes 2/140. Now C's sacrifice 2/10 minus 2/14, so LCM will be 140 and this is 28 minus 20 यानी कि 8/140. राइट सो सैक्रिफाइस रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सैक्रिफाइस रेशियो A is to B is to C and it will be 20/140 is to 2/140 is to 8/140 and ratio will be 20:2:8 और अगर 2 से डिवाइड करते हैं देन 10:1:4. दिस विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 11, राइट। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. X and Y are the partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Z joined with 1/5 share of the profit. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio. तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग ऑलरेडी न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो हमारे पास फर्म है X and Y and their old ratio is 3:2. So old share will be 3/5:2/5. Now Z's shares, Z न्यू पार्टनर है जिसका शेयर है 1/5। अगेन स्टूडेंट्स यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो कहीं पर भी गिवन नहीं है तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे रिमेनिंग मेथड।
So remaining share will be 1 upon 1 minus 5. So it is 4 upon 5 and this is available for A and B, right? So A's new share, तो बच्चों A का नया शेयर होगा, इस 4 upon 5 को हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में और रेशो में, यानी कि 3 upon 5. So this comes 12.25. Similarly, B's new share, तो B के पास जाएगा इस 4 upon 5 का 2 upon 5, right? And this is 8 upon 25. So now new ratio. अब न्यू रेशियो among the partners होगा, सर यहां पर पार्टनर्स का नाम था X and Y, right? So new ratio among X and Y and Z will be, X का नया शेयर है 12 upon 25, Y का नया शेयर है 8 upon 25, Z का शेयर हमारे पास गिवन था एंड दिस वाज 1 upon 5. तो बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, देन वी विल गेट 12:8:5. सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए सैक्रिफाइस. ए के पास पहले था 3 upon 5 minus 12 upon 25. So LCM will be 25 and 5 5s are 25, 5 3s are 15 minus 12 यानी कि 3 upon 25 and B's sacrifice will be 2 upon 25 old ratio है, new ratio है इसका 8 upon 25. So LCM will be 25, 5 2s are 10 minus 8 यानी कि 2 upon 25. Right? So let's remember these are the sacrifice. Right? और जब हम sacrifice ratio निकालते हैं तो sacrifice ratio हो 3 upon 25 is to 2 upon 25. So ratio will be 3:2, right? So remember student, these are only the sacrifice और sacrifice ratio को calculate करते हैं इस तरह से. Count it. So this is the solution for question number 12, right? बच्चों now we have question number 13. A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3. They admitted C as a partner, giving him 1 upon 6th share. A and B decided to share future profit equally. Compute sacrifice ratio and new profit sharing ratio of the partners. तो बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं. Now we have two partners. A is to B और इनका old ratio है 4:3. So old share will be 4 upon 7 and 3 upon 7, right? क्योंकि यहाँ पर sacrifice given नहीं है तो हम लोग यूज करेंगे remaining method and remaining share will be 1 minus Z का शेयर है 1 upon 6, 1 minus 1 upon 6. So this comes 5 upon 6, right? Now remaining share will be divided by A and B in, तो बच्चों बाय डिफॉल्ट हम लोग ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, बट यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि दैट विल बी डिवाइडेड इक्वली, राइट? यानी कि 1:1 के रेशियो में. सो एज न्यू शेयर, तो इस केस में ए का नया शेयर होगा, यानी कि इस रिमेनिंग शेयर को 5 upon 6 को ये दोनों डिवाइड करेंगे 1:1 यानी कि 1/2. सो दिस कम्स 5 upon 12 एंड सिमिलरली बीज न्यू शेयर विल बी, बी को भी मिलेगा 5 upon 6 का 1/2 यानी कि 5 upon 12, राइट? तो फर्म का न्यू प्रॉफिट रेशियो होगा
Now we have three partners, A is to B is to C, और A का नया शेयर है 5/12, B का नया शेयर है 5/12, और C एडमिट हुआ था फॉर 1/6 शेयर, यानी कि 1/6, तो 2 से करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सो वी गेट न्यू रेशियो 5:2. Right, now we are to calculate sacrificing ratio. So sacrifice ratio क्या होता है? Old ratio minus new ratio. तो it means A is sacrifice. तो A का जो sacrifice आएगा, A के पास पहले था 4/7. Now he has 5/12. So LCM will be 84. Now 48 minus 35. So this is 13/84. And B's sacrifice 3/7 इसका odd ratio है, new ratio 5/12. So 84 and 36 minus 35, so 1/84. तो बच्चों सैक्रिफाइस रेशियो होगा A is to B का 13/84 is to 1/84, so ratio will be 13:1. Right? So this is the solution for question number 30. So bachcho, now we have question number 14. A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. A surrender 1/4 of his share and B surrender 1/3 of his share in favor of C, a new partner. Find out the new ratio and sacrificing ratio. तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर ही चुके हैं, बट वंस अगेन A and B are partners and their old ratio is 3:1. So old share will be 3/4 is to 1/4. Right? Now we have given A surrender 1/4 of his share. तो बच्चों ये गिवन है ए का सेक्रीफाइस, तो एज सेक्रीफाइस विल बी, ए ने सरेंडर करना वो अपने शेयर का 1/4 और ए का शेयर है 3/4 इंटू 1/4, यानी कि 3/60. राइट? ये तो हुआ ए का सेक्रीफाइस. नाउ इट सेज बी सरेंडर, B surrender 1/3 of his share, 1/3 of his share. तो बच्चे इस तरह की लैंग्वेजेस जरूर लिखा करो. सो B's sacrifice, तो B का सेक्रीफाइस है 1/4 का 1/3. इट मीन्स 1/12 सेक्रीफाइस है B का. राइट? सो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेक्रीफाइस रेशियो. तो सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी का है. ए ने सेक्रीफाइस किया था 3/16, बी ने सेक्रीफाइस किया था 1/12. सो बच्चों यहां पर 16 और 12 का कॉमन फैक्टर होता है 48. सो यहां पर करेंगे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और यहां पर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई. सो दिस कम्स 9:4. बच्चों नाउ वी हैव सेक्रीफाइस रेशियो 9:4. Right? So now A's new share. तो बच्चों A के पास पहला था 3/4. राइट? और इसने सेक्रीफाइस किया है 3/16. तो -3/16. सो LCM will be 16. 12 minus
3 and this is 9/16. ये तो बच्चा हुआ A का न्यू शेयर. Similarly, B's न्यू शेयर विल बी, B के पास पहले था 1/4, यानी कि B का ओल्ड शेयर 1/4 है, एंड इसने सेक्रीफाइस किया 1/12. सो एलसीएम विल बी 12, 3 - 1 यानी कि 2/12. नाउ सिंस C का नया शेयर है, क्योंकि C नया पार्टनर है, तो C का शेयर होगा, A ने जितना सेक्रीफाइस किया था, तो A ने सेक्रीफाइस किया था 3/16. 3/16 प्लस B ने सेक्रीफाइस किया था 1/12. सो एलसीएम विल बी 48 and 9 + 4 यानी कि 13/48. सो firm's new profit ratio will be, and it will be A/B/C. तो A के पास पहला था 9/16, B के पास है 2/12 और C का नया शेयर है 13/48. सो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 3 से और यहां पर हम लोग करेंगे 4 से. So we get 27:8:13, and this will be the answer for question number 40.